नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर अर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर शहर में 2 दिन पूर्व अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाए गए फूल कारोबारी के 9 साल के बालक के मामले में आज एक नया मोड़ सामने आ गया है। बच्चे के छूटते ही उसकी मां ने मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। दरअसल जनकगंज थाना क्षेत्र के हरकोटा सीर निवासी फूल कारोबारी जितेंद्र सिंह कुशवाहा का 9 वर्षीय बेटा क्रिस कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए घर से निकला था। रास्ते में ही आरोपियों ने उसको चॉकलेट का लालच देकर अपहरण कर लिया था। जब बच्चा बहुत देर तक लौटकर घर नहीं आया तो बच्चे के आसपास तलाश की गई, लेकिन कुछ ही देर बाद अपहरणकर्ता ने बच्चे के पिता से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी और ना देने के बदले में बच्चे को मार देने की धमकी दी। आखिरकार हार थक कर बच्चे के पिता ने सोमवार की शाम को ही थाने में शिकायत कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से चंद घंटों के बाद ही 2 अपहरणकर्ता दामोदर कुशवाहा और एसएएफ से रिटायर आरक्षक किशनपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों में से एक आरोपी दामोदर कुशवाहा अपहत बच्चे के पिता का रिश्तेदार है। आरोपी दामोदर ने सीआरपीएफ में नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से रुपए ठगता था और रुपए ना लौटाने और वहीं लोग उससे पैसा वापस मांग रहे थे, लेकिन उस पर लौटाने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए उसने अपहरण का प्लान बनाया था। पकड़े जाने के बाद पुलिस पूछताछ के दौरान अपहरण के मास्टरमाइंड दामोदर ने वारदात में बच्चे की मां के भी शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस संदेह के आधार पर बच्चे की मां के अपहरण में जांच कर रही है, जिसको लेकर मृतक महिला के कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाए गए हैं, लेकिन इससे पहले ही संदिग्ध परिस्थितियों में उसने आत्महत्या कर ली थी। अब पुलिस यह पता लगाने के प्रयास में जुट गई है कि आखिरकार महिला ने सुसाइड का रास्ता क्यों अपनाया है और महिला के अपने ही बच्चे के अपहरण में क्या भूमिका थी। ये थाना जनकगंज का मैटर है और अभी उस महिला ने सुसाइड किया है फांसी लगा के आज। और 2 दिन पहले उसके बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट आई थी, बच्चा दस्तयाब हो गया था और उसके बाद आज उसकी मां ने फांसी लगा। क्या कारण है? कुछ कारण? अब कारण मर्ग जांच में है और पंजीबद्ध किया गया, जो भी कारण आएंगे। ग्वालियर शहर में एक वृद्ध महिला के साथ बेरहमी से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पहले महिला को आरोपी ने पूरी बेलने के बहाने गिरवाई इलाके में बुलाया और फिर करीब 10 घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी का इससे भी मन नहीं भरा तो उसने महिला को ऑटो से कुचलने कर मारने का प्रयास किया। जब आज सुबह आसपास के लोगों ने बेहोश पड़ी महिला को देखा तो पुलिस को सूचना दी। गिरवाई इलाके में पहाड़ी पर एक महिला के निबस पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को एक निबस वृद्ध महिला घायल अवस्था में पड़ी मिली। महिला के शरीर पर घाव के कई निशान पाए गए थे, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू की और जब महिला को होश आया तो पूरी कहानी सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। पुलिस के अनुसार पीड़ित महिला आयोजनों में हलवाई के साथ पूरी बेलने का काम करती है और मंगलवार की रात कल्लू पाल नाम का हलवाई महिला को कहीं काम पर ले जाने की कहकर गिरवाई में भगवानपुरा गांव के पास पहाड़ी पर ले गया था, जहां पर उसने महिला पर चाकू अड़ाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और रात भर पहाड़ी पर जंगल में उसे बंधक बनाकर हैवानियत करता रहा। उसका मन इससे भी नहीं भरा तो उसने महिला के हाथों में चाकू मारकर घायल कर दिया। बुधवार की सुबह 5 बजे एक ऑटो वाला उसे लेने पहाड़ी पर पहुंचा, जिसके बाद आरोपी ने ऑटो में बिठाकर महिला के ऊपर से ऑटो को चढ़ाकर उसे मारने का प्रयास किया और उसे मारा समझकर भाग निकला। पुलिस ने महिला के बयान पर गिरवाई थाना में एफआईआर दर्ज। ये एक 60 वर्षीय महिला है जिसने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति जिसका इसने नाम बताया है, ये इसको कल पूड़ी बेलने के बहाने लेके चला गया था शाम को 4 बजे और गिरवई और पनिहार के बीच में जंगलों में ले जाके इसके साथ गलत काम किया और इसके साथ मार पिटाई भी की। एक अन्य व्यक्ति और था और इसके बाद ग्रामीणों ने सूचना दी तो पुलिस ने जाके इस महिला को रिकवर किया और यहाँ इसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। महिला की हालत वैसे ठीक है और इसके बयानों के आधार पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फूलन देवी
कि डांडा की निवासी मधुकर जैन की पुत्री तेजस्वी जैन ने इटावा जैन समाज का नाम रोशन किया। उनके परिवार के सदस्य के सभी बहुत खुश नजर आए। तेजस्वी जैन की चाची ने जैन पताका पहनाकर तिलक कर सम्मानित किया। शहर फूलन देवी डांडा की निवासी मधुकर जैन की पुत्री तेजस्वी जैन ने इटावा जैन समाज का नाम रोशन किया है। उनके परिवार के सदस्य सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तेजस्वी जैन की चाची ने जैन पताका पहनाकर तिलक कर सम्मानित किया। आज सुबह खबर हर चैनल की टीम ने जाकर तेजस्वी जैन से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सीए बनने में प्रदीप जैन यानी ताऊ जी ने प्रेरणा दी थी। उनकी प्रेरणा से सीए बन गई। सीए बनने का श्रेय माता पिता को जाता है। तेजस्वी ने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के साथ साथ सामाजिक कार्यों को करने की बात कही। इधर ब्यूटी मंत्रा की संचालिका श्रद्धा पटेल और समाजसेवी हरिशंकर पटेल ने तेजस्वी जैन को तिलक कर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर हुकुमचंद जैन, मधुकर जैन, अंजू जैन, सुभाष जैन, भाजपा नेता जितेंद्र जैन, हैप्पी, प्रभास जैन, निशी पंकज, शैलजा, अनुप्रिया जैन आदि परिवार के आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेजस्वी जैन है। अच्छा, आपने सीए किया है, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी खुशी लग रही है। क्या करोगे इसके आगे आप? जॉब करने का मन है। इसके कुछ अलावा? इसके अलावा थोड़ा सा अपना साइड में सोशल वर्क और थोड़ा मंदिर में। आप तो प्रेरणा देने वाला कौन है ये? मेरे ताऊ जी हैं प्रदीप जैन। अच्छा वो सीए हैं अच्छा और डीएस ग्रुप में काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनसे काफ़ी प्रेरणा है। युवा जैन मिलन शाखा नेमीनाथ की टीम 2021 और 2022 चुनाव आज जैन जयसवाल जैन मंदिर दानाओली में चुनाव अधिकारी भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण गंगवाल, क्षेत्रीय धार्मिक चेयरपर्सन सोनल जैन एवं जैन समाज के प्रवक्ता ललित जैन भारती की देखरेख में संपन्न हुआ। युवा जैन मिलन शाखा नेमीनाथ की टीम 2021-2022 चुनाव आज जैन जयसवाल जैन मंदिर दानाओली में चुनाव अधिकारी भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण गंगवाल, क्षेत्रीय धार्मिक चेयरपर्सन सोनल जैन एवं जैन समाज के प्रवक्ता ललित जैन भारती की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ महावीर स्वामी की स्तुति पाठ के गायन से हुआ। संयोजक रवि जैन, अध्यक्ष संजीव जैन, उपाध्यक्ष ऋषभ जैन, पारस जैन, सचिव सिद्धांत जैन, सह सचिव मयंक जैन, कोष अध्यक्ष कुणाल जैन, सांस्कृतिक मंत्री ऋतिक जैन, दीपांशु जैन, प्रचार मंत्री ऋषभ जैन, गोलू एवं सह प्रचार मंत्री देवांश जैन को निर्वाचित किया गया। अजीत जैन, शुभम जैन, प्रियांशु जैन, ऋषि जैन, हर्ष जैन, अभिषेक जैन, विकास जैन को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। जैन समाज का भविष्य, इस आशा विश्वास के साथ एक बार पुनः इस निर्वाचित टीम को बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में ललित जैन जी भी आए, हमारे मीडिया प्रभारी में उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने जब भी जैन समाज में प्रकार की कोई चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, आपका सहयोग अमूल्य रहा है। हमारे बीच में हमारी क्षेत्रीय चेयरमैन वीरांगना सोनल जी और वो जैन मिलन महिला नेमीनाथ की पूर्व अध्यक्ष और इस संस्था से विशेष रूप से जुड़ी सोनल जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि आपकी प्रेरणा से ये टीम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और निस्संदेह आपका जो साथ रहा, आपके विचारों से इनका तालमेल बैठा है, आपने इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, तो निस्संदेह ये टीम अपने आप में ग्वालियर शहर में एक नाम रोशन करेगी। इसी भावना के साथ जय जी। और मैं कि इस आज हमारे कार्यक्रम के निर्वाचन अधिकारी माने या मुख्य अतिथि माने या हमारी टीम के देखा जाए तो मार्गदर्शक भाई प्रवीण गंगवाल जी के लिए जो व्यक्तित्व को मुझसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समय समय पर कुछ जो वो कार्य करते हैं उनकी कार्यशैली को सीखने का प्रयास करता हूँ। हालांकि मैं उन तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन उनसे सीखने को मुझे बहुत कुछ मिलता है। जोरदार
मैं संस्था के संयोजक के माध्यम से आप सभी इस अमूल्य इतने कीमती समय को निकाल कर आए सभी अतिथियों का मैं पूरी संस्था से वीवर टीम के माध्यम से आपका तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे सचिव सिद्धांत जी अब आभार व्यक्त आप करेंगे, तो आप ही बस हमारे अतिथियों का आभार व्यक्त करें। विश्व टीबी दिवस पर दतिया मेडिकल कॉलेज में डीन राजेश गौर के नेतृत्व में डॉक्टर का सेमिनार हुआ, जिसमें डीन राजेश गौर द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज में अतिथि का बुके एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। विश्व टीबी दिवस पर दतिया मेडिकल कॉलेज में डीन राजेश गौर के नेतृत्व में डॉक्टरों का सेमिनार हुआ, जिसमें डीन राजेश गौर द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज में मंच प्रमुख अतिथियों का बुके एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। डीन राजेश गौर, ग्वालियर अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर उज्ज्वल शर्मा MBBS MD, डॉक्टर प्रदीप शुक्ला, डॉक्टर अर्जुन सिंह, सभी का स्वागत किया गया। इस दौरान मंच से संबोधन करते हुए डॉक्टर उज्ज्वल शर्मा डीन राजेश गौर द्वारा डॉक्टरों का उत्साहवर्धन करते हुए टीबी दिवस के अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा, इसी दौरान अपोलो हॉस्पिटल ग्वालियर द्वारा टीबी रोग को लेकर महत्वपूर्ण बातें छात्रों को समझाई गईं। साथ ही मीडिया के माध्यम से टीबी रोग से सुरक्षा एवं बचाव तथा कोविड-19 के चलते युवाओं को मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की। इस सेमिनार के दौरान डॉक्टर प्रदीप शुक्ला, डॉक्टर घनश्याम, डॉक्टर विशाल वर्मा, डॉक्टर अर्जुन सिंह एवं चिकित्सा छात्र उपस्थित रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सम्मानीय डीन डॉक्टर गौर सर का और डॉक्टर शुक्ला सर का, तो मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। ये जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, काफ़ी गंभीर बीमारी है, इसके लिए हमें सतत प्रयास करते रहना ज़रूरी है। पिछले 1 साल से कोविड-19 बीमारी की वजह से ज़रूर कुछ व्यवधान आया है टीबी की डायग्नोसिस और जो दवाइयों की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। टीबी की जो बीमारी है उसको हमें फ्रंट लाइन पर रहकर ही उसको डील करना है, बराबर उसकी डायग्नोसिस करनी है। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा ही खांसी है, अगर वजन कम हो रहा है, भूख कम हो रही है, तो उसकी तुरंत जांच करा के उसका उपचार करना चाहिए। इस सेमिनार किस उपलक्ष्य में रखा गया था सर आज? ये सेमिनार आज जो वर्ल्ड टीबी डे है, आज के दिन ही टीबी का जो बैक्टीरिया उसकी खोज हुई थी, तो उसके ही अंतर्गत आज ये कार्यक्रम किया गया था। वर्ल्ड टीबी डे के उपलक्ष्य में ही ये आज कार्यक्रम किया गया था, ताकि पब्लिक में लोगों में टीबी की जानकारी, उसकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए और उसकी गंभीरता की समझ भी लोगों में बढ़ाई जाए। कोविड-19 के समय में जो जूझ रहे हैं लोग, उनमें आपका क्या संदेश है, क्या आपका कहना चाहेंगे आप? कोविड की बीमारी काफ़ी गंभीर है और उसमें जो बताए जा रहे हैं, जैसे क्राउड प्लेस में नहीं जाना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन का उपयोग करना है, वो सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन में भी उनको आगे बढ़ के भाग लेना चाहिए। और इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति को अगर खांसी की, बुखार की परेशानी अगर लंबे समय तक बनी रहती है, तो उसमें टीबी की संभावना भी हो सकती है। तो ऐसे मरीज जिनमें लंबे समय तक अगर परेशानी बनी हुई है, तो उनको चेक कराना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर युवाओं को? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बिल्कुल भी दुर्व्यसन जो स्मोकिंग है, अल्कोहल, इससे दूर रहें, नियमित खान पान सही रखें, व्यायाम करें और अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो उसका तुरंत उपचार करें। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर उज्ज्वल शर्मा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 7 दिन के जन जागरण अभियान के तहत बुधवार सुबह 11 बजे फिर सायरन बजाते ही अफसर सड़कों पर उतर आए, लोगों को अलग अलग जगह जाकर समझाई दी और बिना मास्क वालों के चालान काटे। खुद SDM रिंकेश वैश्य और तहसीलदार कुलदीप दुबे ने फूलबाग पर 28 लोगों के बिना मास्क पाए जाने पर चालान काटे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 दिन के जन जागरण अभियान के तहत बुधवार सुबह 11 बजे फिर सायरन बजाते ही अफसर सड़कों पर उतर आए, लोगों को अलग अलग जगह जाकर समझाई दी और बिना मास्क वालों के चालान काटे। खुद SDM रिंकेश वैश्य और तहसीलदार कुलदीप दुबे ने फूलबाग पर 28 लोगों के बिना मास्क पाए जाने पर चालान काटे, जिसमें वन विभाग का दरोगा ASI फूल सिंह सहाय भी फंस गए। ADM ने उन्हें रोका और मास्क न लगाने का कारण पूछा।
फूल साहे ने कहा कि भूल गया हूँ। एडीएम ने 100 रुपए का चालान काट दिया। दतिया जिले में विद्युतीय विभाग की बकाया राशि को लेकर विभागीय कार्रवाई जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक माह में लगभग 150 दुकानें एवं औद्योगिक कनेक्शन जिनकी राशि 350 करोड़ के आसपास थी, जो विद्युतीय विभाग सील किए हैं। साथ ही राजस्व के रूप में 150 करोड़ रुपए विभाग के कोटे में जमा हुए हैं। दतिया से रजनी लिटोरिया की यह खास खबर। दतिया जिले में विद्युत विभाग की बकाया राशि को लेकर आए दिन की जा रही है विभागीय कार्रवाई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक माह में लगभग 150 दुकानें एवं औद्योगिक कनेक्शन जिनकी राशि 350 करोड़ के आसपास विद्युत विभाग ने सील की। साथ ही राजस्व के रूप में 150 करोड़ रुपए विभाग के कोटे में हुए जमा। इस गतिविधि के चलते जिले के पूर्व विधायक राजेश भारती एवं भाई राकेश भारती के स्टोन क्रेशर पर विद्युत विभाग की उड़नदस्ता टीम ने बकाया बिल राशि को लेकर की कार्रवाई। सर, ये जो एक आज क्रेशर सीज किया है और डीबी उतारी है, उसकी जो सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के किन्हीं रिलेशन में उनका है। क्या कार्रवाई रही सर इसमें, और आज क्या कार्रवाई रही? ये बकायेदार उपभोक्ताओं पर सभी पर कार्रवाइयां हो रही हैं। जैसा कि आपको पता ही है, पिछले 1-2 महीने से लगातार हम लोग जो बकायेदार उपभोक्ता हैं उनके या तो उन पर बकायेदार की दुकानें हैं या उनके प्रतिष्ठान हैं या जो भी बड़े बड़े कनेक्शन हैं उनको हम सीज कर रहे हैं। तो उसी कार्रवाई के तहत आज राकेश भारती के नाम से एक क्रेशर है, उस पर हमारा करीब 4,68,000 रुपये बकाया था। हमने उनको कई बार निवेदन किया कि आप जमा करें, उनको नोटिस भी दिए गए कार्रवाई, लेकिन उनके द्वारा पालन नहीं किया गया। तो आज उनका हमने जो क्रेशर को वहाँ जो ट्रांसफॉर्मर लगा था हमारा, उसको उतार लिया गया है और उसको बंद कर दिया गया है। इसी तारतम्य में एक और कनेक्शन है जो यहाँ मंडी में है, वो अखिल इंडस्ट्रीज के नाम से है। उस पर भी हमारा 4,20,000 रुपये बकाया है। उनको भी हमने फिजिकल नोटिस दिया था, आज उनको भी हमने सीज कर दिया है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने बकाया जमा नहीं किया है, तो क्या उनके प्रति भी यही कार्रवाई रहेगी? विद्युत वितरण कंपनी को राजनीतिक क्षेत्र या उससे कोई तात्पर्य नहीं है। हमारे जो भी बकायेदार उपभोक्ता हैं वो किसी भी स्तर पर हैं, किसी भी उस पर हैं, वो हम उन पर सभी पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये हम राजनीतिक क्षेत्र नहीं देखते हैं। मुरैना थाना सिविल लाइन की लापरवाही जब सामने आई, तब 2 मार्च को सेल टैक्स वेरियर के पास रहने वाले शंकर बघेल नाना के पास रहने वाली नाबालिग लड़की को बगल में ही रहने वाले चेतन, राहुल, सौरभ और आकाश शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को घर से रात्रि 1 बजे के समय बहला फुसलाकर घर से भगा ले गए और बनखड़ी रोड पर स्थित सौरभ राहुल के मकान में चेतन ने एक दिन एक रात उसके साथ बलात्कार किया। सिविल लाइन की लापरवाही जब सामने आई, तब 2 मार्च 2021 को सेल टैक्स वेरियल के पास रहने वाले शंकर बघेल नाना के पास रहने वाली नाबालिग लड़की को बगल में ही रहने वाले चेतन, राहुल, सौरभ और आकाश शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को घर से रात्रि 1 बजे के समय बहला फुसलाकर घर से भगा ले गए और बनखड़ी रोड पर स्थित सौरभ राहुल के मकान में चेतन ने एक दिन एक रात उसके साथ बलात्कार किया और चेतन के दोस्त राहुल ने भी बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने गंदे मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका एवं दूसरे दिन ग्वालियर किला गेट के सामने बेहोश अवस्था में छोड़कर भाग गए। वहां से पीड़ित लड़की को अन्य लोगों द्वारा ग्वालियर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। यह जानकारी मुरैना थाना सिविल लाइन को मिली। उन्होंने यहां जानकारी पीड़ित के नाना को दी। महिला एसआई मेघा सोनी ने पीड़िता को डराया धमकाया गया, आरोपी के फेवर में बयान न देने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी का नाम लेती हो तो मैं भी तुम्हारे नाना नानी एवं मामा को जेल में डाल दूंगी, फिर तुम छुड़ा नहीं पाओगी। ऐसा पीड़िता नेहा हमारी टीम को बताया गया। नाबालिग लड़की ने हमारी टीम को बताया कि ना तो मेरा कोई मेडिकल कराया गया है और ना ही कोई जांच कराई गई है, जबकि सवाल यह उठता है कि सिविल लाइन थाना प्रभारी द्वारा आरोपी लड़की के 2 दिन में ही 164 के बयान करवा दिए गए हैं। पीड़ित लड़की की दर्द भरी कहानी बयां की है। जब हमारी टीम एक सिविल लाइन थाने इस बात की जानकारी लेने पहुंची तो उसने पूछा कि आपने मेडिकल क्यों नहीं करवाया,
तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई मेडिकल नहीं होता है और 164 के बयान हो गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। नगर सेल्टेक्स में क्या मामला है, आप किस लिए थाने पर? हमारी भांजी थी, वो भग गई थी रात को। भग गई थी कोई ले गया था कोई, उसको 2 लड़के उसने बाद में बताया, आई थी तब 2-3 लड़के उसको लेके गए थे। कौन लड़के थे? एक तो चेतन था हरीपाल का लड़का और 2 लड़के उसके दोस्त थे जो यहाँ पे रहते हैं बरकंडी रोड पर। उसको ले गए थे, उस रात उसको वहाँ पर रखा था कमरे पे बरकंडी रोड वाले पे गोपालपुरा में। उसके बाद दूसरे दिन उसको वहाँ पे लेके गए थे जौरा रोड पर। उसके बाद फिर उसको ग्वालियर करने गए थे, उसके साथ गलत काम भी हुआ है, ये भी वो कह रही है। तो इसको लेकर तुमने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई? कराई थी, शिकायत दर्ज कराई थी, FIR करवाई थी। तो उन्हीं के लोग थे, उनको हम लाए थे, तो उन्होंने FIR करवा दी वैसे ही, और उन्होंने ऐसी इधर उधर बुला के वहाँ पे लड़की ग्वालियर है यहाँ पे वहाँ पे, और बस FIR करवा। तो लड़की मिल गई, उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की? उसके बाद नहीं की है। अब क्या चाहते हो? अब हम उनको लड़कों को अब अपनी वो चाहते हैं, जो लड़की ने बोला है लड़के गिरफ्तार होना चाहिए, उसके लिए उनके साथ न्याय होना चाहिए। क्या न्याय चाहते हो आप? बच्ची की जांच DNA होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ उसके साथ? अभी कुछ हुआ नहीं ऐसा? अभी नहीं हुआ है कुछ। लड़की सुपुर्द हुई थी, पुलिस ने क्या कहा था? पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जो ले गए? नहीं की थी। उन्होंने 2 लड़कों के नाम बताए थे, उनको ले आई बस पुलिस, छोड़ दिया। आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई? आगे अभी कोई कार्रवाई। क्या हुआ था तुम्हारे साथ, कौन ले गया था तुम्हें? मुझे यहाँ से चेतन और राहुल और सौरभ लेके गए थे। जबरदस्ती लेके गए थे? क्या थे? लेके गए थे यहाँ से, शादी वगैरह इसके बारे में बोला था चेतन ने, तो चेतन लेके गया था। उसके साथ उसके 2 फ्रेंड थे और उसके मतलब आकाश है उसका भाई, उसका चेतन पे पूरा सपोर्ट था। यहाँ से कहाँ ले गए थे तुम्हें? बरखंडी वाली रोड है, वहाँ उसके दोस्त का घर है, चेतन के दोस्त का, वहाँ लेके गए थे। वहाँ कितने दिन रखा था? 1 दिन 1 रात वहाँ रखा था। उसके बाद उसके दूसरे घर में रखा था। कितने दिन उन लोगों ने तुम्हें साथ में रखा था? 2 दिन। तो कैसे पता चला घर वालों को तुम्हारे कि तुम उन लोगों के साथ में हो? घर वालों ने ऐसे ही, घर वालों को पता चल गया होगा। तो अब जब तुम वापस आई तो तुमने पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? पुलिस ने बोला था, जब कोर्ट में मैं जा रही थी तो पुलिस ने बोला था लड़कों के नाम मत लेना बिल्कुल भी, और लड़कों ने भी मुझे पहले धमकाया था, उनके पास गन वगैरह थी, इसीलिए मैंने कोर्ट में बस दिल्ली जाने की बात बोल दी। क्या क्या कह के धमकाया था तुम्हें? ये बोला था आपके नाना पे मामा पे केस कर देंगे, इसलिए मैडम ने बोला था कि लड़कों के नाम मत लेना। कौन मैडम थी? यही की पुलिस थाने की मैडम थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने बोला था लड़कों के नाम मत लेना। अब तुम क्या चाहती हो? न्याय चाहती हूँ। तो वो तुम्हें घर से लेके गए थे या तुम अपनी मर्जी से गई थी? घर से लेके गए थे। अब तुमने पुलिस में इसकी दोबारा शिकायत की? पुलिस वालों ने ये बोला अब कुछ नहीं हो सकता, पहले आपने जो बयान दिए हैं बस। और लड़कों को भी लेके गई पुलिस, लेके गई थी तो उनको भी पता नहीं उनके फैमिली ने क्या पैसे भरे क्या भरे, तो उनको भी छोड़ दिए। अभी भी कोई धमकी वगैरह दे रहे हैं? और ये बोल रहे हैं कि आपके घर में मामा को या इनको कुछ कर देंगे, या इनके हाथ पैर तोड़वा देंगे या मरवा देंगे, कुछ कर देंगे। अब तुम किससे न्याय की गुहार लगाती हो? पुलिस से, प्रशासन से? प्रशासन से। शहादत दिवस पर यानी मंगलवार को ठीक दोपहर 2 बजे भगत सिंह अखबार हॉकर्स यूनियन ग्वालियर मध्य प्रदेश की साइकिल रैली फूलबाग से रवाना होगी। आयोजन शहीद दिवस सिंह सुखदेव और राजगुरु की 90वीं पुण्यतिथि पर रखा गया है। इसके अंतर्गत रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुरार 7 नंबर चौराहे पर पहुंचेगी। यहां जनसभा के साथ रैली का समापन होगा। यूनियन से जुड़े सदस्यों का कहना है कि यह रैली के लिए युवाओं को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान से रूबरू कराने के लिए रैली निकाली जा रही है। आज़ादी को उन्हें अपने अधिकार का हिस्सा माना। इसी बात को ध्यान में रखकर वे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए। हमारे देश के युवाओं के भी कई अधिकार हैं जिनका हनन किसी न किसी रूप में हो रहा है।
उनके मन में अधिकारों की लड़ाई लड़ने का भाव जगाया जाएगा। इसी रैली में नरेंद्र सैनी, यशपाल सिंह परमार, यूसुफ बेग, लखन सिंह कुशवाहा और राजू सिंह भदौरिया आदि प्रमुख रूप से शामिल हो रहेंगे। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।